हे लर्नर, दिस इज़ नीलेश पोराटे। वेलकम टू मैवरिक्स। सो इस वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ NFA एप्सिलॉन टू DFA। लास्ट वीडियो में हमने 2 एग्जांपल देखे, अभी इस वीडियो में हम 3 एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू DFA। और ये एक NFA एप्सिलॉन की डायग्राम है, इसको हमें DFA में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका DFA लिख लेते हैं, देन हम उसका कन्वर्जन का DFA लिखेंगे। तो जाएंगे कैनवास में। तो सबसे पहले हम जो एग्जिस्टिंग NFA है उसका मैं यहाँ पे NFA एप्सिलॉन का M लिखता हूँ। ठीक है, M। तो हमारा M है Q समेशन डेल्टा Q0 एंड F। ओके, सो अभी फ़िलहाल डायग्राम में Q है, हमें टोटल 3 Q है, Q0, Q1, Q2। देन इनपुट सिंबल है 0 एंड 1। ओके, देन इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है, फाइनल स्टेट हमारी Q2 है, और जो डेल्टा दिया है वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। सो Q समेशन 0, 1 और एक कॉलम आएगा एप्सिलॉन का, और यहाँ पे Q0, Q1, Q2, और Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। सो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे Q0 का 0 Q0 को जा रहा है, सो Q0, देन Q0 का 1 किधर भी नहीं, Q0 का एप्सिलॉन Q1 एंड Q2 दो जगह पे जा रहा है, Q1, Q2। ओके, देन Q1 का देख लेते, Q1 का 0 Q0 को जा रहा है, Q1 का 1 एंड 2, 1 एंड 2। Q1 का एप्सिलॉन नहीं है। ओके, देन Q2 का देखो, Q2 का 0 Q0 को जा रहा है, Q2 का 1 नहीं है, और Q2 का एप्सिलॉन Q1 को जा रहा है। तो इस हिसाब से हमने इसका डेल्टा कंप्लीट कर दिया। Q2 हमारी इसमें फाइनल स्टेट है। ओके, तो अभी हम DFA का M निकालने से पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकाल देते हैं। ठीक है, सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, हमें ये Q0 का निकालना है, तीनों का निकालना है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। ठीक है, आप यहाँ पे कंप्लीट कर देना। तो जिसका क्लोजर निकालना है वो ऑलरेडी सेट में होता है, सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। तो हमें डेल्टा देख के, ये डेल्टा का जो एप्सिलॉन कॉलम है वो देख के डिसाइड करना है इसमें क्या क्या एंट्रीज ऐड होंगे। तो अगेन Q0 का क्लोजर निकालना है, तो Q0 का एप्सिलॉन देखो, तो Q0 का एप्सिलॉन जा रहा है Q1 एंड Q2 को, तो दोनों भी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी Q1, Q2। अभी हमें Q1 का भी देखना है, Q1 का किधर जा रहा है 5, तो कुछ एंट्री ऐड नहीं होगी। Q2 का जा रहा है Q1 ऑलरेडी है इसमें। तो ऐसे रिकर्सिव हमें चेक करने हैं, जितने भी ऐड होंगे अगेन उसका एप्सिलॉन चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट Q1 का 5 मतलब कुछ भी नहीं, क्लोज करेंगे। Q2 का जा रहा है Q1 को, यहाँ पे मैं Q1 लिखूंगा, और Q1 का जा रहा है 5 को, तो ये सेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर तीनों के निकाल दे। अभी हम पहले डेल्टा डैश निकालेंगे, देन हम उसका M कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम DFA का सबसे पहले डेल्टा डैश निकालेंगे। डेल्टा डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो रूल मैंने बताया था, एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं Q0 का 0 निकाल लूँगा। तो Q0 ऑफ 0 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल्टा कैप ऑफ Q0 एप्सिलॉन कॉमा A। ओके, तो इसका मतलब ऑलरेडी मैंने बताया है, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा। तो Q0 का क्लोजर कौन है, आप ऊपर देख सकते हो, सेट है Q0, Q1, Q2।
सो Q0 Q1 Q2 और उसका मुझे तीनों का ए देखना है डेल्टा के टेबल में किधर जा रहा है। सो तीनों का ए देखेंगे Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 तीनों का सॉरी ए नहीं 0 एंड 1 है तो सॉरी यहाँ पे हमें सिंबल 0 एंड 1 कंसिडर करने तो तीनों का 0 देखेंगे किधर जा रहा है। तीनों का 0 जा रहा है Q0 को और फाइनली 0 का अगेन आपको फाइंड करना है क्लोजर। तो Q0 का क्लोजर है Q0 Q1 Q2 सो Q0 Q1 Q2 और इसको हम नाम देंगे A सेट को। ओके सेम ऐसा ही हम Q0 का 1 फाइंड करेंगे। सो सेम रूल आएगा एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 एप्सिलॉन ऑफ 1 सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा इसका क्लोजर ऑलरेडी ऊपर निकाला है हमने Q0 Q1 सॉरी हाँ Q0 Q1 Q2 और इसका मुझे 1 भी देखना है किधर जा रहा है। तो हम डेल्टा के टेबल में देख के डिसाइड करके Q0 Q1 Q2 तीनों का 1 जा रहा है। तीनों का मिला के Q1 Q2 एंड 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो Q1 एंड Q2 अभी Q1 Q2 दोनों का क्लोजर लिखना है। Q1 का Q1 में है Q2 का Q1 Q2 में तो दोनों का मिला के Q1 Q2 होगा। सो ये सेट हो गया हमारा Q1 एंड Q2 और इसको हम बोलेंगे दिस इज अप्रोक्सीमेट B। ओके तो ये हो गया। अभी जो नए सेट जो मिले हैं A और B हम अगेन A का 0 1 और B का 0 1 ये निकालेंगे। जब तक नए सेट मिलने पाए उधर तक हम जाने वाले हैं। नया सेट मिला तो हम अगेन उसको CDE करने वाले हैं। ओके तो अभी हम नए शीट को ओपन करेंगे। तो होम पे जाता हूँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हमें वो डेल्टा का टेबल दिखने में मदद हो सके और मैं यहाँ पे न्यू ड्राइंग करता हूँ और इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। पैरेलल हम अल्ट टैप करके अगर ज़रूरत पड़े तो इस इमेज को देखेंगे। ठीक है तो तब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट डेल्टा लिख लेता हूँ। सो डेल्टा डैश सॉरी हमें डेल्टा डैश निकालना है। सो डेल्टा डैश A ऑफ 0 सो ये निकालना है हमें। तो इसमें ओके सो A ऑफ 0 तो मैं यहाँ पे अगेन रूल लिख रहा हूँ एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप A एप्सिलॉन 0। ओके तो कैपिटल A का मतलब है Q0 Q1 Q2 करेक्ट। तो Q0 Q1 Q2 यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल A मतलब Q0 Q1 Q2 तो तीनों का क्लोजर आपको लिखना है। तो तीनों का क्लोजर मिला के 0 1 2 ये तीनों हो रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेल्टा ऑफ 0 1 2 और 0 1 2 का 0 देखना है किधर किधर जा रहा है। तो 0 1 2 का 0 जा रहा है सिर्फ Q0 को तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 और Q0 का क्लोजर है 0 1 2 0 1 2 और ये हमें सेम ही सेट मिल गया A। ठीक है तो वैसे ही हम A का 1 भी निकालेंगे। तो सेम लिखता हूँ मैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप A एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा सो ये है 0 1 2 इसका 1 एप्सिलॉन क्लोजर तो 0 1 2 तीनों का 1 0 1 2 तीनों का 1 जा रहा है 1 2 को। सो 1 2 और 1 2 का अगेन क्लोजर 1 2 का क्लोजर 1 और 2। ओके तो ये सेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है दिस इज B। ओके अभी हम B का फाइंड करेंगे B का 0 एंड B का 1। सो अगेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप B। ओके सो B का
0. सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, तो बी में कौन कौन है, बी में है Q1 Q2, Q1 Q2 का मिला के क्लोजर हो रहा है Q1 Q2 अगेन, करेक्ट, और उसका दोनों का मुझे 0 देखना है। सो Q1 Q2 का 0 जा रहा है Q0 को, ओके। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 मतलब वही 3 सेट मिल गए 0 1 2 एंड अगेन दिस इज गोइंग टू द अप्रोक्सीमेट ए, ठीक है। तो सेम में बी का 1 भी फाइंड करूंगा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप बी एप्सिलॉन 1, ओके। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, तो इसका क्लोजर है 1 एंड 2, 1 एंड 2 का हमें 1 देखना है किधर जा रहा है, 1 एंड 2 का 1 जा रहा है 1 को, ओके। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1, तो हम देख सकते हैं 1 का क्लोजर है 1, करेक्ट। सो 1 का क्लोजर 1, एक मिनट हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी में कौन कौन है, 1 2 का क्लोजर आ गया 1 2 1 2 1 2 का मिला के 1 2 का मिला के 1 जा रहा है 1 2 को, ओके। सो 1 एंड 2 दोनों आएंगे यहाँ पे, और 1 2 का क्लोजर जाएगा बी को। तो इस हिसाब से हमें अभी कुछ नए सेट मिले नहीं, तो हमारा डेल्टा डैश निकालने का प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे एम डैश लिखेंगे, एम डैश क्यू समेशन डेल्टा Q0 F। तो Q कौन कौन मिल गए, Q मिल गए Q0, A मिला और B मिला, ठीक है। इनपुट सिंबल हमारे हो गए 0 एंड 1, वैसे ही रहेंगे। देन फाइनल स्टेट हमें क्रॉस चेक करनी है। फाइनल था Q2, तो देखना है Q2 कहाँ पे आ गया, Q2 आ गया, A में भी आ गया, B में भी आ गया, तो A और B दोनों फाइनल हो गए, ठीक है। और इनिशियल स्टेट Q0 ही रहेगी इधर भी। डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा को हम क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं, ओके, मतलब रीनेम का ही लिख लेंगे। तो Q एंड समेशन 0 एंड 1, सो Q कैपिटल A कैपिटल B Q0। तो यहाँ पे देखो Q0 को 0 गया A को और 1 गया B को, तो A B, A का जा रहा है अगेन A B, और B का भी जा रहा है A B, तो A फाइनल B फाइनल। हमें इसकी निकालनी है ट्रांजिशन डायग्राम। सो Q0, ओके, और यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B। तो 0 जा रहा है A को और 1 जा रहा है B को। सेम A का 0 A को और 1 जा रहा है B को। B का 0 जाएगा A को और 1 B को। तो इस वे से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिंपल था। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कुछ ज़्यादा स्टेट्स आ जाएंगे, बट A और B में ही एग्जाम्पल स्टॉप हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ओके। तो मे बी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम को कि आपको ट्रांजिशन डायग्राम की जगह पे ट्रांजिशन टेबल दिया है, तो फिर यहाँ से भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, सिंपल है। आप यहाँ पे देख के डिसाइड कर सकते हो कितने स्टेट से, 3 0 1 2, कितने सिंबल से, 2 A और B, और फाइनल स्टेट भी दिया है Q2, ओके। एप्सिलॉन का कॉलम है, मतलब ये NF एप्सिलॉन का एग्जाम्पल है और उसको हमें DFA में कन्वर्ट करना है, ओके। तो फिर हम इसी डेल्टा को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमें फिर से डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं, हम डेल्टा छोड़ के बाकी की चीज़ें लिख लेंगे M का, और डायरेक्टली एप्सिलॉन क्लोजर से एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी डेल्टा को हम फॉलो करने वाले। तो हम जाएंगे नए कैनवास शीट के ऊपर।
इसमें हम डायरेक्टली एप्सिलॉन क्लोजर लिख लेंगे तीनों का। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 1 2, आप पहले एम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्लोजर से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। 0 1 2, ओके। जिसका क्लोजर निकालना है वो ऑलरेडी सेट में होता है, सेट कभी ब्लैंक नहीं होता। 0 का क्लोजर, 0 का एप्सिलॉन किधर गया है, किधर भी नहीं गया, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। Q1 का जा रहा है 0 और 2 को, 0 और 2 को। 0 का नहीं जा रहा है, 2 का 0 को जा रहा है, 0 ऑलरेडी है इसमें। 2 का किधर जा रहा है, 0 को जा रहा है, और 0 का किधर भी नहीं, ओके। तो ये हो गया हमारा तीनों के एप्सिलॉन क्लोजर। अभी इस हिसाब से हम डेल्टा डैश निकालेंगे। डेल्टा डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। ये डेल्टा डैश हमारा DFA का है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो सबसे पहले डेल्टा डैश Q0 का A निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 का A। Q0 का पहले क्लोजर लिख लेते। Q0 का क्लोजर है Q0 को, ओके, और Q0 का हमें देखना है A किधर जा रहा है। तो Q0 का A जा रहा है Q1 को, ओके। Q1 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, और Q1 का क्लोजर है पूरा सेट 0 1 2। इसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट A। सेम डेल्टा डैश Q0 का B निकालेंगे। अगेन एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप 0 एप्सिलॉन ऑफ B। अगेन एप्सिलॉन क्लोजर, इसमें आएगा 0 0 का B देखना है। 0 का B जा रहा है 0 1 को, ओके, 0 एंड 1 को। 0 एंड 1 एप्सिलॉन क्लोजर, और 0 एंड 1 तीनों का मिला के जा रहा है 0 1 2। अगेन ये हो जाएगा आपका A, ओके, A। तो अभी हम A का फाइंड करेंगे, कैपिटल A का A। एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप A एप्सिलॉन, ओके। तो कैपिटल A मतलब तीनों भी 0 1 2, तो तीनों का क्लोजर 0 1 2 का 0 1 2 आएगा, 0 1 2, करेक्ट। अभी तीनों का A देखना है, तो 0 1 2 तीनों का A मिला के जा रहा है Q1 Q2 को। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर Q1 Q2, तो आप देख सकते हो Q1 Q2 का क्लोजर ऊपर दोनों का मिला के आगे 0 1 2 कॉम्बिनेशन में आ रहा है। 0 1 2 मतलब ये अगेन अप्रोक्सीमेट A, ओके। और एक A का बाकी है, अगर नया सेट नहीं मिलता है तो एग्जांपल यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा A में। A का हम B देखेंगे कहाँ पे जा रहा है। अगेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप B, एप्सिलॉन क्लोजर। इसका तीनों का क्लोजर है 0 1 2, तो तीनों का B देखना है। 0 1 2 तीनों का B जा रहा है 0 1 2, तीनों मिला के 0 1 2, सॉरी तीनों का B देखा हमने, तीनों का B 0 1 2। अभी 0 1 2 तीनों का मिला के क्लोजर अगेन A ही मिलेगा, मतलब B मिला ही नहीं, ओके। तो चलो M डैश लिख लेते हैं फास्टली।
सो क्यू नया है, समेशन नहीं, डेल्टा नया है, इनिशियल स्टेट वही है, फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। सो हमें स्टेट मिला 0 एंड ए। ओके, इनिशियल स्टेट तो इनिशियल स्टेट ही रहेगी, इनपुट सिंबल वैसे ही रहेंगे ए और बी। फाइनल स्टेट हमें मिली है ए, क्योंकि इसमें Q2 है फाइनल स्टेट और Q2 आया है हमारा कैपिटल ए में। ओके, तो डेल्टा डैश का टेबल इधर निकालेंगे। सो आया है Q समेशन ए बी Q0 ए हमारी इसमें फाइनल स्टेट है। तो आई थिंक सारे सिंबल्स ए को जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक डायग्राम भी बहुत छोटी होगी, 2 ही स्टेट वाले डायग्राम। तो इसका भी ए बी इधर जाएगा और इसका भी ए बी को रहेगा, खत्म। कुछ इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं था। ओके, तो जाएंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3। तो नए शीट लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू DFA। अभी इसमें 0 से लेके 7 तक इतने सारे स्टेट्स है, बीच में भी एप्सिलॉन भी है। हमें इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है क्योंकि स्टेट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसमें हम पहले NFA लिख लेंगे, NFA का M, ठीक है। तो हमें M है Q समेशन डेल्टा Q0 F। तो Q है 0 1 2 3 4 5 6 7 सेट है। ओके, समेशन है ए और बी। इनिशियल स्टेट तो Q0 ही है, फाइनल स्टेट है 7। ओके, और डेल्टा यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ए बी एप्सिलॉन 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 0 का ए किधर भी नहीं, बी भी नहीं है, डायरेक्टली एप्सिलॉन जा रहा है Q1 को, करेक्ट। Q1 का A 2 को, B 4 को, 2 4 और इसका एप्सिलॉन नहीं है। ओके, Q2 का देखो, Q2 का एप्सिलॉन है 3 को, तो A नहीं B नहीं, करेक्ट। Q2 हो गया। Q3 देखो, Q3 का सिर्फ एप्सिलॉन गया है Q5 को, सो ये भी नहीं, A नहीं है और B भी नहीं है, ठीक है। Q4 का एप्सिलॉन है Q3 को, सो A भी नहीं B भी नहीं। Q5 का A Q6 को, Q6 का B Q7 को, और आई थिंक Q7 का किधर भी नहीं। इसमें 5 स्टेट्स ज़्यादा है, तो एरर स्टेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसमें। Q एरर अगर कुछ भी नहीं है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5, इसका मतलब Q एरर। तो यहाँ पे हम सबके क्लोजर निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 1 2 3, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। सो 0 का क्लोजर 0 का एप्सिलॉन जा रहा है 1 को, 1 का जा रहा है 5 को, क्लोज हो गया। 1 का 1, 2 का देखो 2 का जा रहा है 3 को, 3 को जा रहा है 5 को, 5 का किधर भी नहीं। 3 का देखो, 3 का जा रहा है 5 को,
फाई का कुछ भी नहीं। ओके, सेम इधर लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन क्लोजर 3 देन 4 5 6 7 4 5 6, जिसका निकालना है वो ऑलरेडी सेट में होता है, करेक्ट। तो 4 का क्लोजर चेक करो, 4 का एप्सिलॉन 3 को जा रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 का देखो किधर जा रहा है, 5 को जा रहा है। 5 का देखो नहीं, तो ये क्लोज हो गया। Q5 का क्लोज, Q6 का क्लोज, Q7 का क्लोज। तो ये हो गए हमारे एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे DFA का डेल्टा डैश निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिख दो कि कंस्ट्रक्टेड डेल्टा डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज, एज अ सेंटेंस लिख लो। और हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं पहला Q0 का A। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 एप्सिलॉन कॉमा A। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, सो 0 का क्लोजर देखो 0 एंड 1, और 0 एंड 1 का A देखना है टेबल में। 0 एंड 1 का A जा रहा है Q2 को। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, तो Q2 का क्लोजर है 2 3 5। सो 2 3 5, इसको हम बोलेंगे A। ओके, देन Q0 का B। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप ऑफ B। एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, तो ये है 0 एंड 1 B को। एप्सिलॉन क्लोजर, तो 0 एंड 1 का B देखो किधर जा रहा है, Q4 को जा रहा है, करेक्ट। तो Q4 का क्लोजर है अगेन 3 4 5, सीक्वेंस में लिखते हैं 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम ना आ जाए बाद में, इसके लिए ये हो गया B। ओके, तो आई थिंक एग्जाम्पल लंबा चलेगा, तो हम नए शीट में जाएंगे और इसको सेव करते हैं, साइड में हमें लगेगा ये। सो सेव इमेज और नया ड्राइंग, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डेल्टा डैश कैपिटल A ऑफ स्मॉल a। ओके, सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप ऑफ A। एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ कैपिटल A में है 2 3 5, तो 2 3 5 का क्लोजर 2 का है 2 3 5, थ्री का है 3 5 ऑलरेडी है, और 5 का है 5, तो मतलब इतने ही आएंगे। और अभी तीनों का मुझे A देखना है किधर जा रहा है। सो एप्सिलॉन क्लोजर 2 3 5 का A, 2 3 5, 2 3 का कुछ भी नहीं, 5 का है 6 को, तो ये गया 6 को, और 6 का क्लोजर आई थिंक 6 को ही है। ओके, और इसको हम बोलेंगे C, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटल A का B। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप A एप्सिलॉन ऑफ B। सो इसमें डेल्टा ऑफ 2 3 5 उसका B।
सो 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इज दैट क्यू एरर। कुछ भी नहीं आया ना, तो एरर को जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है ए हो गया, अभी हम बी को जाएंगे। बी का स्मॉल है, तो सेम एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप बी एप्सिलॉन ए। सो एप्सिलॉन क्लोजर, हाँ, तो डेल्टा बी देखो, बी कौन है, तो बी है आपका 3 4 5, तो 3 4 5 का क्लोजर, पहले 3 का लिखते हैं, 3 5, 4 का लिखते हैं, 4 का है 3 4 5, और 5 का 5, तो मतलब 3 4 5 आ गया, और 3 4 5 का हमें ए देखना है। तो देखो एक बार 3 4 5 तीनों का जा रहा है Q6 को, और Q6 का क्लोजर Q6 दैट इज C। तो B का A हमारा C को ही गया, तो सेम अभी हम यहाँ पे B का B भी निकालेंगे फास्टली। सो अगेन एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, तो ये 3 4 5 है, सो 3 4 5 जो हमने ऊपर ही निकाले थे, करेक्ट। तो 3 4 5 का बी देखना है, तो 3 4 5 तीनों का भी कुछ किधर भी नहीं जा रहा है, मतलब एरर को जा रहा है, ठीक है। तो अभी आई थिंक हमारे पास सी एक ही है, ठीक है। तो चलो सी का ए एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ सी एप्सिलॉन ए, सो सी मतलब कौन है, Q6 है, करेक्ट, Q6 है, तो Q6 का क्लोजर देखना है। Q6 का क्लोजर Q6 को ही गया है, और Q6 का हमें A देखना है, तो Q6 का A 5 को है, मतलब 5 का क्लोजर एरर रहेगा, करेक्ट। तो C का A किधर भी नहीं गया, सेम हम ऐसे C का B निकालते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ B, ठीक है। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, तो ये Q6 आएगा, तो Q6 का एक बार B देखते हैं। Q6 का B गया Q7 को, ओके। तो हमें Q7 का क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो Q7 का क्लोजर देखो, Q7 को जा रहा है, इसका मतलब नया सेट मिला, इसका मतलब ये हो गया आपका D मतलब अभी D का भी मुझे और भी निकालना पड़ेगा, नया मिला तो अगेन, चलो ठीक है। तो फास्टली कर लेते हैं 7 का भी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप D एप्सिलॉन ऑफ A, ठीक है। सो एप्सिलॉन क्लोजर, सो डी मतलब 7 है, 7 का क्लोजर 7 ही है, करेक्ट, देख सकते हो आप क्रॉस चेक करके, 7 ही है। 7 का भी ए देखेंगे, एक बार देखो 7 का ए 5 को है, मतलब 5 का क्लोजर एरर, और लास्ट डी का बी देखेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप डी एप्सिलॉन ऑफ बी, सो ये अगेन Q7 का हम एक बार B देख लेते हैं। तो Q7 का B भी किधर भी नहीं जा रहा है, तो अगेन ये एरर हो जाएगा, और ये डेल्टा हमारा स्टॉप हो गया। चलो इसका M लिख लेते हैं और ट्रांजिशन डायग्राम निकाल देते हैं। सो इसको जाएंगे नए शीट में,
इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज। ओके, और अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले m डैश लिखेंगे, m डैश q समेशन डेल्टा q0 एंड f। तो q क्रॉस चेक करते, q कितने मिले, आई थिंक a b c d तक मिले, करेक्ट। उसमें समेशन है हमारा a और b, Q0 हमारे Q0 ही है। फाइनल स्टेट किधर जा रहा है, हम देखते हैं ओरिजिनल, इसमें फाइनल है Q7। तो देखेंगे Q7 आई थिंक हमने उसको रीनेम किया है D को, तो D ही होगा, फाइनल स्टेट इज दैट द D। बाकी Q7 की कहाँ पे भी नहीं है। ओके, और डेल्टा डैश का यहाँ पे टेबल निकालेंगे। So this is Q and summation. So Q0 A B C D और हमारे पास एरर भी है। ओके, तो एक बार देखेंगे Q0 का A गया A और B को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A B को, देन C एरर, C error, then C error, C error, then error D, error D, then error, और ये भी error, और इसमें हमारा D फाइनल स्टेट था। तो Q0 ये हो गए हमारी इनिशियल स्टेट्स। ओके, तो उसका A गया कैपिटल A को, देन B गया कैपिटल B को, कैपिटल A का स्मॉल a C को गया। ओके, और इधर मैं एरर निकालता हूँ और D को इधर निकालूंगा, ठीक है। D हमारी फाइनल है, और A का B जाएगा एरर को, तो B का C को जा रहा है A, एरर को जा रहा है B, C का भी A एरर को जा रहा है और B जा रहा है D को। ओके, और D का A और B एरर को, और एरर का भी एरर को ही। तो इस तरीके से हमारी ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। और आई थिंक आपको आइडिया आई होगी, हमने 5 एग्जाम्पल देखे हैं NFA एप्सिलॉन टू DFA। तो कैसा भी एग्जाम्पल एग्जाम को आ जाए, यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। ओके, तो अभी तक हमारा चैप्टर 1 ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसी चैप्टर के कंटिन्यू वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।